17 तारीख की रात, दिन रविवार, जैसा कि धम्मौर की बाजार होती है। उस दिन बाजार के दिन शाम को सन्ने राकेश यानी सन्ने, जो कि धम्मौर में ही नौकरी किया करता था, मजदूरी किया करता था, बाजार से उसने खरीदी मछली। घर पहुंचते पहुंचते उसे लेट हो गया। लेट क्यों हुआ? क्योंकि बाजार में ही शराब का ठेका है। ठेके पर उसने शराब पी, जो कि प्रतिदिन का नियम था, और प्रतिदिन की यह प्रक्रिया भी थी कि वह शराब पी करके घर पहुंचता था और घर पहुंच करके बीवी को मारता, माँ को मारता, आस पड़ोस में झगड़ा करता। यह नियम प्रतिदिन का था उसका कि पीने के बाद शाम को जब वो घर पहुंचता था तो यह सारी चीज़ें उसके द्वारा की जाती थी। परिवार भी काफ़ी क्षुब्ध था, प्रताड़ित था, लेकिन करे तो क्या, बीवी क्या करे, माँ क्या करेगी, क्योंकि अपना ही है। तो जैसा है अपना है, मजदूर है, कमा रहा है, घर चला रहा है, लोग भी बर्दाश्त करते थे। लेकिन आए दिन इनके का झगड़ा और विवाद परिवार में घर में हुआ करता था। पीड़ित था परिवार। मतलब ये रोज के इनके कहानी रही है। वही घटना प्रतिदिन वाली रंजीत ठाकुर सब रविवार की रात सब मारत रहे। जब यह देर रात घरे हम आए के सब 8 या 9 बजे रात में यह मछली लेकर घर पहुंचता है तो बीवी से कहता है कि मछली बनाओ, मछली क्या नाम रहा इनके? राकेश। क्योंकि बीवी भी मजदूरी करती है, मेहनत करती है, तो दिन भर थकने के इनके बाद बाप का काम खाना नाम बनाने के बाद भैया हर मजदूर आदमी सोचता है कि मेरे शरीर को आराम मिले। उसने मछली बनाने से मना किया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बनाने में असमर्थ हूँ। गाली गुप्ता हुई, मारपीट हुई, आखिरकार वह मछली खुद स्वयं ही बनाया और बनाते बनाते काफ़ी रात हो गई। मछली बना करके खा करके जब वह निवृत्त हुआ, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी, शराब भी साथ में ले गया था, उसको भी पिया, और जब उसका नशा उस पर हावी हुआ तो उसने बीवी के ऊपर धावा बोल दिया। क्योंकि उसने मछली बनाने से मना किया था, तो उसने बीवी को मारना शुरू किया, जिसमें बचाव पक्ष में माँ सामने आई तो माँ को भी मारा। इतना सब कुछ होने के बाद में बीवी तो भग गई। पास में थाना है, पड़ोस में ही है थाना धम्मौर। वहाँ पे जा कर के अपनी शिकायत की। चूँकि थाने पर कोई नहीं था, मौके पर कोई नहीं आया, वह वापस फिर से घर वापस चली आई। अब यह बात सन्ने को यानी राकेश को बड़ी अखर गई, बहुत ही खराब लगी कि बीवी मेरी जो है या थाने पे गई, मेरे खिलाफ FIR करने गई, वह घर पहुंचते ही बीवी के ऊपर फिर झुक गया, मारना चालू किया। मारपीट करके कुछ LIC के कागजात थे, जीवन बीमा के कागजात थे, उनको वह जब निकाल करके घर से बाहर निकलने लगा तब बीवी ने मना किया। चूँकि उसके कंधे पर गमछा था तो उसने गमछा पकड़ के उसे रोकने की कोशिश की कि इन कागजों को लेकर के कहाँ जा रहे हो। तो उसने कहा मैं जला दूंगा, आज पूरे घर में आग लगा दूंगा। और किया भी उसने किया भी यह, उसने पूरे घर को आग लगा दिया। जितना अनाज, चावल, आटा, दाल, जो कुछ भी था खाने पीने वाली चीज़ें, वह घर के बाहर ले जाकर एक पोखर है, एक गढ़ी टाइप का है, एक गड्ढा है, उसमें ले जा कर के वो अनाज, राशन पानी को डाल दिया। और जो कुछ कमरे में बचा, रजाई था, गद्दा था, कपड़े थे, उसने लगा दिया आग। जब जलने लगा आग घर में तो आसपास के लोग भी इकट्ठे हुए। किसी तरीके से आग पर काबू पाया गया। हालांकि यह मामला काफ़ी उलझ चुका था, वह कब्जे के बाहर हो चुका था। इतने नशे में था वह कि उसको संभालना मुश्किल था परिवार के लोगों को। एक बार उसने
इतना क्षुब्ध हो गया, इतना नशे में था कि उसे अपना क्या समझ में आया कि स्वयं ही रस्सी लेकर के सामने घर के नीम का पेड़ था, उसमें रस्सी बांधी और रस्सी बांध करके अपने आप को फांसी लगाने की कोशिश की। चूंकि रस्सी टूट गई, तो परिवार के लोगों ने सोचा कि चलो अब इसका प्रयास खत्म हो गया, रस्सी टूट गई, अब इसको रस्सी नहीं मिलेगी, अब दोबारा प्रयास नहीं करेगा। घर वाले फिर जाकर के अपने घर में चले गए। चूंकि रात 2 बज रहे थे, 2 बजे रात की यह घटना थी। लोग थक हार के जब बैठ गए तो यह किस बीच में, किस स्थिति में यह रस्सी ले करके पास के ही कुछ दूरी पर, करीब 20 से 50 मीटर की दूरी पर यह रस्सी लेकर गया। ऊपर एक गूलर कहते हैं, गूलर का पेड़ था, उसमें रस्सी को बांधी और बांध के दूसरी शाखा पे आया। जिस तरीके से लग रहा था वहाँ का सिस्टम देख करके दूसरी शाखा पे आया और दूसरी शाखा पे बैठ करके अपने गले में रस्सी बांधी। चूँकि 20 फुट की ऊंचाई पे रस्सी बांधी गई थी, तो अपने गले में रस्सी बांधी और वहीं से वो नीचे कूद गया। रात का माहौल था, कोई देख भी नहीं पाया, क्योंकि रोज की नौटंकी थी। आस पड़ोस के लोग रोज के इस नाटक से तंग आ चुके थे, तो कोई जाता भी नहीं था। सुबह जब हुई तब लोगों ने देखा कि वहां से एक लाश लटक रही है। वह लाश जो है राकेश उर्फ सन्नी की है, जो एक दलित वर्ग से संबंध रखता था। आनन फानन में गांव के लोग इकट्ठा हुए, तो अभी तक पुलिस का आगमन नहीं हुआ है, अभी तक प्रशासन नहीं पहुंचा है। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। समय सुबह के लगभग 7 बज रहे थे, 7:30 बज रहे थे, लेकिन अभी तक थाना मौजूद है पड़ोस में, लेकिन अभी तक थाने की पुलिस वहां पहुंची नहीं थी। क्योंकि रात में भी लगभग 2-2:30 बजे के लगभग सन्नी उर्फ राकेश की बीवी थाने पे गई थी शिकायत लेकर के, फिर भी उसकी शिकायत नहीं सुनी गई। कोई व्यक्ति थाने से वहां नहीं आया। शायद यह घटना रुक सकती थी, अगला व्यक्ति मौत के मुंह में न जा करके वह जीवन आज यापन कर रहा होता अगर प्रशासन पहुंच गया होता। यह एक दुखद घटना है, इसको माना जाए तो। और दुखी था परिवार उस व्यक्ति से, लेकिन जैसा भी था वह एक माँ का बेटा था, एक बीवी का पति था, बच्चे थे, इनका पालन पोषण करता था, मजदूरी करता था, किसी तरीके से परिवार चलता था। लेकिन एक थोड़ी सी चूक, निगाह की चूक या प्रशासन की चूक कहें, आज वह इस दुनिया में नहीं। हालांकि पुलिस पहुंची 8 बजे के करीब, मैं मौजूद था वहाँ पे। मैं आपको तस्वीरें जो दिखा रहा हूँ या उसी दिन की तस्वीरें हैं। मैंने एक वीडियो भी डाली हुई है, पूरी वीडियो वहाँ की प्रशासन के साथ में। प्रशासन पहुंचा, लाश उतारी गई। जो छानबीन में जो आसपास के लोगों ने बताया, जो बीवी ने बताया, माँ ने बताया, वह बयान भी मैं आप लोगों को पीछे आप लोग मेरे देख सकते हैं, चल रहा है। तो यह सारी घटनाएं थी। तो शराब, लास्ट निष्कर्ष यही निकलता है कि शराब जो है आदमी को राक्षस बना देती है। मैंने देखा है, कितने लोगों को देखा है कि आज वह इस दुनिया में नहीं है केवल यह शराब के कारण। यह मदिरा आदमी का होश जो होता है, दिमाग जो होता है, वह ख़त्म कर देती है। सोचने समझने की जो क्षमता होती है, केवल एक ही धुन होती है उस समय कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे यह कर डालना है। मैं अगर किसी को मारने जा रहा हूँ, धुन सवार है मारने की, तो मैं उसको मारूंगा, मैं उसको ख़त्म कर दूंगा। मुझे अपने आप को ख़त्म करना है, तो वह धुन सवार हो गई तो मैं अपने आप को ख़त्म कर दूंगा। स्वाभिमान बड़ी चीज़ हो जाती है उस समय। उस समय आदमी को लगता है कि मेरे स्वाभिमान को बहुत बड़ी चोट पहुंच रही है। तो यह नशा जो होती है, यह नशा बहुत विकराल रूप ले लेती है। मैं तो चाहूँगा कि जितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर वह पीते हैं तो उनको बड़ा खराब भी लगेगा, उनको बड़ा ही, मुझे मन ही मन गाली भी दे रहे होंगे, कैसा बेवकूफ़ है ये, क्या बोल रहा है।
तो पीने वाले तो गाली देंगे, लेकिन जो नहीं पी रहे, मेरी भावनाओं को, मेरी बातों को अगर समझें, तो आसपास के लोग अगर घर में हैं ऐसे, तो उनको थोड़ा संभालें। धन्यवाद, नमस्कार। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।